अंग्रेजी के ये सभी वर्ब्स, इसके बिना ना तो अंग्रेजी आप लिख सकते हैं ना तो बोल सकते हैं। हर जगह पर ये सभी वर्ब्स का प्रयोग होता है। ये वो सभी वर्ब्स हैं जिसके थ्रू आप अंग्रेजी बोलना फ्लुएंटली सीख सकते हैं। और हमेशा जब भी आप अंग्रेजी बोलते हैं तो हर समय आप इन सभी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी वर्ब्स का प्रयोग करना, जो कि अमेजिंग तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। हर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, हर ट्रिक्स पर बात करेंगे, ताकि ये सीखना और आसान हो जाए और एक अच्छे तरीके से हम इसे कैसे याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इज, एम, आर। ये ऐसा वर्ब है कि इसका प्रयोग आप हमेशा अंग्रेजी बोलने के लिए करते हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से प्रयोग होते हैं। कभी तो इसके बाद आता है V4, कभी तो आता है V3, कभी आता है इसके बाद एडजेक्टिव आ जाता है, कभी और भी वर्ब है वो आ जाता है। तो आखिर आता है तो इसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। So guys, must watch this video till the end because this is very amazing video. यहाँ पर देखिए he is a student, वो एक छात्र है। This is a book, यह एक किताब है। मतलब इसका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग एक तो ये है, स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसे एक्शन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कोई भी आप बता सकते हैं, यहाँ से कोई पोस्ट पर आप हैं, आप बता सकते हैं कि पोस्ट पर हैं, किसी भी जगह पर हैं, वो सभी बता सकते हैं। पोस्ट पर कैसे बता सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं ही इज आ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। बोल सकते हैं वो इंजीनियर हैं, तो वो ये हैं वो हैं, आप पोस्ट बता सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग बता सकते हैं। इससे मैंने कहा वो ईमानदार है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट, वो मेहनती है। ही इज लेबोरियस, आप लोग बोल सकते हैं आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अलग अलग तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो उससे हम आगे देखते हैं, जैसे कि कोई काम कर रहा है, कर रही है, वहां पर क्या करते हैं, इज एम आर के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिया इज कुकिंग फूड, प्रिया खाना पका रही है। यू आर रीडिंग द बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। तो जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में कर रहा है और इसका पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हैं, से इस तरीके से इसका पहचान होगा, जो इजमार के साथ V4 का प्रयोग करेंगे। अब इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि कब इज लगता है किसके साथ, कब एम लगता है और कब आर लगता है। अगला है यहाँ पर कि इजमार के बाद कब V3 लगता है और यह सेंटेंस कब बनता है। इससे जब भी आप बताते हैं कि कोई काम किया जाता है किसी के द्वारा, वहां पर आप इजमार के साथ V3 लगाते हैं और सेंटेंस के शुरू में ही ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे द रूम इज क्लीन्ड, कमरा साफ किया जाता है, कोई काम किया जाता है। द रोड इज बिल्ट, सड़क बनाया जाता है, कोई काम किया जाता है। एट द टाइम यू कैन यूज इजमार प्लस V3। वॉज, वर, ये भी उसी तरीके से पहला बताएगा स्टेट ऑफ बीइंग बताएगा, स्टेट ऑफ बीइंग। इसके बाद बता देगा कि कोई भी काम ऐसा है जो कि कंटिन्यूअस है। और तीसरा है जो कि वो सेंटेंस हमारा पैसिव में होगा, मतलब वॉइस के अनुसार बनेगा। ही वॉज आ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था। दे वर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी थे। स्टेट ऑफ बीइंग बता सकते हैं, कोई भी आप बता सकते हैं किसी जगह। जैसे वो बोलते हैं कि वे लोग बाजार में थे। दे वर इन द मार्केट, तुम लोग स्कूल में था। यू वर इन द स्कूल। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ये रहा पहला। अब दूसरा यहाँ पर यह है कि कोई काम कर रहा था, पास्ट टाइम में कोई भी काम चल रहा था, कंटिन्यू एक्शन था, तो वहां पर बनाते हैं वॉज वर के बाद V4 लगाते हैं। जैसे यू वर क्लीनिंग द रूम, तुम कमरा साफ कर रहा था। पहचान हो जाएगा, कोई भी काम कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, ऐसा इसका पहचान है। और इसका है था, थे, थी से, जहां पर आप स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, जहां पर आप कोई एक्शन बनाते हैं जहां पर कि कोई एक्शन ना हो, नो एक्शन वर्ब, नो एक्शन सेंटेंस। अगला है यहाँ पर कि ही वॉज ड्राइविंग द कार, वो कार चला रहा था, कमरा साफ कर रहा था, कार चला रहा था, अंग्रेजी बोल रहा था, किताब पढ़ रहा था, बाजार जा रहा था, सड़क पर दौड़ रहा था, कुछ भी कर रहा था।
अगला है V3 आप लगाते हैं वॉज वर्ड के बाद, जैसे मैंगोज वर प्लग्ड, आम तोड़ा गया, मीनिंग होगा कि कोई भी काम किया गया, इस तरीके से। द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड, गली सजाई गई। हैज हैव हैड का प्रयोग, इसका पहला प्रयोग है जहां पर आप रिलेशन दिखाते हैं, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पर क्या हो गया, पोजीशन हो गया। जब आपको पोजीशन दिखाना हो, जब आपको किसी भी चीजों पर अधिकार दिखाना हो, एट दैट टाइम यू कैन यूज हैज हैव हैड। कैसे प्रयोग होगा वो भी देख लेते हैं। इस यहाँ पर देखिए हैज और हैव ये दोनों आप प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, और हैड प्रयोग करते हैं पास्ट में, इतना आप ध्यान रखेंगे। और जब आपको रिलेशन दिखाना हो, पोजीशन दिखाना हो, तब हैज हैव हैड के बाद आप यूज कर लेते हैं कोई भी नाउन को। जैसे ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं, यहाँ पर रिलेशन हो गया। अब अगला है कि जब कोई भी काम आप कर लिए, थोड़ी देर पहले कोई काम आप फिनिश कर दिए, उससे बताते हैं। जैसे मैं कलम खरीद चुका हूं, मतलब थोड़ी देर पहले खरीदा हूं, तो आई हैव बॉट अ पेन, हैव के बाद यहाँ पर बॉट V3 के रूप में आ जाएगा। सी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है। ऐसे आप प्रयोग करेंगे जो कि आप अंग्रेजी बोलने के लिए सभी वर्ब्स इतने ज्यादा प्रयोग होते हैं कि आप जब अंग्रेजी बोलेंगे तो पता चलेगा कि इन सभी सेंटेंसेस का हमेशा प्रयोग होता है। दे हैड लॉट्स ऑफ मनी, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे। वी हैड वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत लिए थे। जब कोई भी काम आप पास्ट में बहुत पहले कर लिए थे या कर चुके थे, वहां पर आप इसका प्रयोग करते। जब पास में थे, जब कोई भी काम कर लिए थे, जब पास में था, तब तो आप हैड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और जब कोई भी काम कर लिए थे, तब आप हैड के बाद सीधा V3 लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर वन में देख सकते हैं। तो गाइज ऐसे प्रयोग करते हैं, जब कोई भी काम कर लिए थे पास्ट में, हैड के साथ V3, जब कोई भी चीज पास में था, तब हैड के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट जिससे आप पास में दिखाना चाहते थे। अगला वर्ड है डू डज डिड, जैसे कि आई डू माई होमवर्क, मैं अपना काम करता हूं या मैं अपना होमवर्क करता हूं। ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। दे डिड इट, उन लोगों ने यह किया। तो यहाँ पर जो डू डज डिड है, ये सभी V1 के रूप में वो यूज हुआ है, मतलब मेन वर्ब के रूप में काम हुआ है। इस यहाँ पर देखिए डू V1 है, डज यहाँ पर V5 है, और डिड भी यहाँ पर V2 के रूप में यूज हुआ है, जो कि पास्ट है। पहचान भी आपके सामने है कि कोई भी काम आप करते हैं या करता हूं, तो वहां पर आपको V1 लगाना है, V5 लगाना है। जब आपने कोई भी काम कर लिया तो वहां पर V2 लगाते हैं, जैसे कि डू V1 है, डिड V2 है, और डन V3 है, डूइंग V4 है, और डज ये V5 है। डू यू वांट टू वर्क, क्या तुम काम करना चाहते हो। यहाँ पर जो डू है ये है हेल्पिंग वर्ब। डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ पर ये भी है हेल्पिंग वर्ब, और ये लगा हुआ है ही के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है, और ये है प्लुरल। इस तरीके से तो जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सुनाते हैं तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। यहाँ पर जो डू का प्रयोग हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप इस पर जोर देना चाहते हैं, आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, इसलिए। प्रिया डज कुक फूड, प्रिया खाना पकाती तो है। जैसे किसी ने कहा कि तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ। अब प्रिया खाना नहीं पकाती है, लेकिन उसका मम्मी बोलते प्रिया खाना पकाती तो है। इस तरीके से जब बोलना हो तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। अगला वर्ड है विल और सेल। अब विल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसे कि जब आप कोई भी काम फ्यूचर में करेंगे तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं, पहचान होगा गा गे गी से, इस तरीके से। जैसे आई विल वर्क टुमारो, मैं कल काम करूंगा। ही विल रीड द बुक, वो किताब पढ़ेगा। दे विल प्ले द मैच, वे लोग मैच जीतेंगे, वे लोग मैच खेलेंगे। तो जीतेंगे तो यहाँ पर विन करना होगा, और खेलेंगे तो प्ले करना होगा। अब सेल का जो प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर आप करते हैं जब आप परमिशन लेने की बात करते हैं। परमिशन मीन्स कि जब आप किसी से पूछते हैं कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, जैसे कि क्या मैं आपका पेन लूं, क्या मैं यहाँ बैठूं, क्या मैं वहां जाऊं। तो जब आप किसी से परमिशन लेते हैं
तो वहां पर आप सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे सेल आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन लूं, आपका कलम लूं। सेल वी प्ले द मैच, क्या हम लोग मैच खेलें। सेल आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठूं। तो इससे आप प्रयोग करके कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है विल बी और शैल बी। जैसे विल बी का प्रयोग कब करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वहां पर देखते हैं, जैसे ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। दे विल बी इन द मार्केट, वे लोग बाजार में होंगे। जब आप कहीं पर होने की बात करते हैं, मतलब आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, वहां पर आप प्रयोग करेंगे। आई शैल बी इन द स्कूल, मैं स्कूल में होऊंगा। वी शैल बी अ सिंगर, हम लोग गायक होंगे। मतलब कि आप शैल का प्रयोग कब करते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वहां पर आपको आई के साथ और वी के साथ शैल लगाना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं ना, तो वहां पर आप सभी के साथ विल करते हैं। और शैल का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया कि आप परमिशन लेने के लिए करते हैं, वहां पर आप करते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आपको आई और वी के साथ शैल ही लगाना पड़ेगा। इतना आप याद रख लीजिए। अगला है कि विल बी के साथ जब वी फोर आ जाए तो मीनिंग हो जाएगा कि कोई भी काम कर रहा होगा। इस तरीके से ही विल बी रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा। दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वे लोग पत्र लिख रहे होंगे। शी विल बी कुकिंग फूड, वो खाना पका रही होगी। कोई भी काम कर रहा होगा, उस समय आप प्रयोग करते हैं। अगला है शुड और मस्ट, दोनों का मतलब होता है चाहिए, और दोनों का प्रयोग आप करते हैं सजेशन देने के लिए। शुड का प्रयोग करते हैं सजेशन देने के लिए, और मस्ट का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन देने के लिए कि ये काम भाई करना ही चाहिए, एकदम जोर दे करके। तो शुड का प्रयोग देखते हैं, जैसे आई शुड वॉक इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में टहलना चाहिए। दे शुड नॉट स्मोक, उन लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से करते हैं। मतलब जब आपको यूज करना हो सजेशन के लिए, तो वहां पर आप करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन जहां पर देना हो, जैसे कि वी मस्ट ओबे द रूल्स, हम लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। रमेश मस्ट लर्न इंग्लिश, रमेश को जरूर अंग्रेजी सीखना चाहिए। बिकॉज यू नो एवरीवेयर इंग्लिश इज यूज्ड, सो यू मस्ट नो, यू मस्ट लर्न इट। यू मस्ट गो विद हिम, तुम्हें जरूर उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद तुम्हें बताता कि काम कैसे किया जाता है, तुम्हें बहुत सारी चीजें बताता। तो यू मस्ट गो विद हिम, इस तरीके से। अब अगला है शुड बी और शुड हैव, दोनों तरीके से कैसे प्रयोग करते हैं। शुड बी जैसे होगा कि होना चाहिए के सेंस में, तो कैसे होगा देखिए, दे शुड बी इन द स्कूल, वे लोग स्कूल में होंगे, इस तरीके से। अब होंगे कहाँ होंगे, स्कूल में। तो यहाँ पर होंगे तो हम विल भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वे लोग, उन लोगों को स्कूल में होना चाहिए, होना चाहिए के सेंस में। और जब आप ये एज्यूम कर रहे हैं, जब आप संभावना दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी आप शुड बी का प्रयोग करते हैं गाइस स्पोकन इंग्लिश में। यू शुड बी ऑन द रूफ, तुम्हें छत पर होना चाहिए। तो होना चाहिए के लिए शुड बी लगा देंगे, शुड बी के बाद कोई भी अदर वर्ड लगा सकते हैं। द स्ट्रीट शुड बी डेकोरेटेड, गली सजाई जानी चाहिए, कोई भी काम किया जाना चाहिए, तो शुड बी के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। अब है आई शुड हैव मोर मनी, मेरे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो रिया शुड हैव अ कार, रिया के पास एक कार होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो शुड हैव के बाद कोई भी नाउन लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो कि कोई भी काम करना चाहिए था, तो वहां पर शुड हैव के साथ V3 लगाएंगे, इससे कि सी शुड हैव लर्नड इंग्लिश, उससे अंग्रेजी सीखना चाहिए था, इस तरीके से। अगला जो हमारे पास वर्ब है वो है इज, एम, आर के साथ टू, और टू के बाद आएगा यहाँ पर V1। इससे आई एम टू वर्क, मुझे काम करना है, मीनिंग होगा कि कोई भी काम करना है, इस तरीके से। यू आर टू लर्न इंग्लिश, आप लोगों को अंग्रेजी सीखना है। ही इज टू पुट द मैंगो, देखिए ही इज टू प्लग द मैंगो, उसे आम तोड़ना है, बचाने के लास्ट में ना है मिलेगा। रोहन इज टू रीच द स्टेशन, रोहन को स्टेशन पहुंचना है। द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड, गली सजाया जाना है। द रोड इज टू बी बिल्ट, सड़क बनाया जाना है। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर आप टू बी के साथ V3 बनाएंगे, लगाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा मीनिंग आएगा। आप यहाँ पर टू V1 लगाएंगे, तो यहाँ पर ऐसा मीनिंग आएगा। तो ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अगला है हैज हैव के साथ टू और टू के बाद आ जाएगा V1 जो बताएगा कि कोई भी काम करना पड़ता है, मतलब मजबूरी दिखाना हो। जैसे आई हैव टू वर्क देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है, मजबूरी है। यू हैव टू बाय अ कार, आपको कार खरीदना पड़ता है। तो यह जब आप कोई भी काम करना पड़ता है प्रेजेंट टाइम में, कार खरीदने की जगह पर आप बोल सकते हैं कि आपको रोज बाजार जाना पड़ता है, रोज सुबह में दौड़ना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, वो भी आप लोग बता सकते हैं। हैज का प्रयोग आप करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि ये सभी सिंगुलर है। सी हैज टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस जाना पड़ता है। रमेश हैज टू वर्क द होल नाइट, राम को पूरी रात काम करना पड़ता है। तो मीन्स मजबूरी जब दिखाना हो तो हैज हैव टू के साथ V1 लगा सकते हैं। अगला है वॉज या वर के साथ टू लगाते हैं, जैसे कि आई वॉज टू लर्न कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर सीखना था, पास्ट में कोई भी काम करना था। दे वर टू बीट हिम, उन लोगों को उसे पीटना था, कोई भी काम करना बाकी था, इसे आप कह सकते हैं लेकिन नहीं हुआ, तो कोई भी काम करना बाकी था, करना था पास्ट में। अगला है हैड टू जो बताएगा कि कोई भी काम करना पड़ा, इस तरीके से आप पढ़ता था। यू हैड टू टर्न ऑन द फैन, तुम्हें पंखा चालू करना पड़ा। सौरभ हैड टू क्लीन द रूम, सौरभ को कमरा साफ करना पड़ता था, कोई भी काम करना पड़ता था पास्ट में, आप वो दिखा सकते हैं। अगला जो यहाँ पर वर्ड है वो है विल हैव टू जो बताता है कि कोई भी काम करना पड़ेगा या कोई भी काम करना होगा, फ्यूचर में कंपल्सन दिखा सकते हैं। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, विल हैव टू के साथ V1 लगा देंगे। रमेश विल हैव टू टॉक टू हिम, रमेश को उससे बात करना पड़ेगा या करना होगा, दोनों सेंस में। अगला वर्ब है जो है वुड हैव टू जो बताता है कि कोई भी काम करना पड़ता होगा। सेंटेंस के लास्ट को आप जैसे ही देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सेंटेंस का पहचान क्या है। और अगर आपको ये देखना हो कि किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं तो फिर सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा सोचिए तो पता चलेगा कि सेंटेंस इस सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी काम करना पड़ता होगा मतलब पास्ट में कोई भी मजबूरी की वजह से वो करना पड़ता होगा। तो सी वुड हैव टू क्लीन द स्ट्रीट, उसे गली साफ करना पड़ता होगा। रवि वुड हैव टू लिव अलोन, रवि को अकेले रहना पड़ता होगा। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है मस्ट बी या मस्ट हैव, कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि यू मस्ट बी फैट, तुम्हें जरूर मोटा होना चाहिए था क्योंकि इतना पतला ठीक नहीं लगता, लगता है कि एक धक्के में तुम गिर जाओगे, तो तुम्हें मोटा जरूर होना चाहिए था। स्ट्रांग सजेशन। ये राहुल मस्ट बी विद अमन, राहुल को जरूर अमन के साथ होना चाहिए। तो कोई भी जगह पर होना चाहिए के सेंस में कोई भी होना चाहिए, तो चाहे कोई पर्सन होना चाहिए या किसी जगह पर होना चाहिए या किसी पोस्ट पर होना चाहिए, वो आप दिखा सकते हैं। मस्ट हैव के साथ क्या दिखाते हैं, पास में जरूर होना चाहिए, जैसे कि दे मस्ट हैव मैनी थिंग्स, उन लोगों के पास बहुत सारी चीजें होना चाहिए। आई मस्ट हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास जरूर एक छाता होना चाहिए। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला जो वर्ड है जो काफी पॉपुलर है वो है कैन और कुड। इससे तो हमारे पास जितने भी वर्ब हैं इस वीडियो में सभी वर्ब को बिना सीखे आप अंग्रेजी तो बोल ही नहीं सकते, इतना आप समझ लीजिए। तो इसको सीखना ही पड़ेगा, सेंटेंस बनाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देन आफ्टर यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड जस्ट practice makes a man perfect. You need to practice upon these all verbs. I can drive a car, मैं कार चला सकता हूँ। That means कि यहाँ पर क्षमता दिखाने की बात है कि आपके पास कैपेसिटी कितना है। You can learn English, आप लोग अंग्रेजी सीख सकते हो because you have capacity to learn English. अमन could meet him, अमन उससे मिल पाया। सेंटेंस का पहचान है कि कोई भी काम कर सका या कर पाया, और इसका पहचान है कोई काम कर सकता है या कर सकते हो या कर सकती हैं, कर सकते हैं, इस तरीके से। रवि कुड रीच द स्टेशन, रवि स्टेशन पहुंच सका, कोई भी काम पास्ट में कर पाया या कर सका उसके लिए। कैन बी या कुड हैव, सॉरी कैन बी या कैन हैव, कैन बी का प्रयोग करने से हो सकता है या कोई भी काम किया जा सकता है, जैसे कि सुमन कैन बी इन द ग्राउंड, सुमन मैदान में हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, और कोई काम किया जा सकता है तब। तो राहुल कैन बी बीटन, राहुल को पीटा जा सकता है। तो जब कोई भी काम किया जा सकता है तो कैन बी के साथ आप V3 लगा देंगे।
दे कैन हैव मैनी बुक्स, उन लोगों के पास बहुत सारी किताबें हो सकती है। यहाँ पर कैन हैव के साथ कोई भी आप नाउन लगा सकते हैं। यू कैन हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार हो सकता है। तो पोजीशन दिखाना हो या पास में कोई दिखाना हो वो आप बता सकते हैं। कुड बी या कुड हैव, जैसे द मैंगो कुड बी प्लग्ड, आम तोड़ा जा सकता है। तो कुड बी के साथ वे थ्री का प्रयोग करेंगे। यू कुड हैव मोर मनी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो सकता था। कोई भी चीजें पास में हो सकता था। रवि कुड हैव टेकन इंग्लिश ऑनर्स, रवि अंग्रेजी ऑनर्स ले सकता था। पास्ट में अपॉर्चुनिटी था जो कोई भी काम कर सकता था लेकिन नहीं किया तो अभी रिग्रेट है, ऐसा मीनिंग है। अगला है यूज्ड टू और वुड, दोनों का प्रयोग आप करते हैं पास्ट के हैबिट बताने के लिए। जैसे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। रेगुलर एक्शन है पास्ट का। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा करता था। यहाँ पर रहने की बात हो रही है, रहा करता था। तो ये भी पास्ट का हैबिट है। आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। पास्ट के रेगुलर एक्शन को, पास्ट के हैबिट को आप बता सकते हैं। अगला है वुड बी और वुड हैव, प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कि होता के सेंस में, कोई भी चीज होता, कोई भी काम किया गया होता, इस तरीके से। इसे ही वुड बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होता, होने के सेंस में। पास्ट में होता, ऐसा माना जाता कि ऐसा होता लेकिन है नहीं। आम तोड़ा गया होता, तो मैंगोज वुड बी प्लग्ड, वुड बी के साथ वे थ्री लगाते हैं तो कोई भी काम किया गया होता, इस तरीके से। उसके पास दो कार होता, ही वुड हैव टू कार्स। दे वुड हैव वॉन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके होते, कोई भी काम कर चुका होता, इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है मे और माइट। जैसे कि आप मे और माइट का मतलब है सकता है, जो कि आप सेंटेंस के लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि कोई भी काम कर सकता है या कोई काम कर सकती है, इस तरीके से। जैसे आज बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है तो इट मे रेन। जैसे आज है तो टुडे लगाइए, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। संभावना है, संभावना दिखाने के लिए। रवि मे विन द मैच, रवि मैच जीत सकता है। सी माइट कुक फूड, वो शायद खाना पका सकते। जब लेस पॉसिबिलिटी हो तो माइट। अमन माइट लर्न इंग्लिश, अमन शायद अंग्रेजी सीख सकता है। अगला वर्ड है मे बी और मे हैव। इससे वो बाजार में हो सकती है, ही मे बी इन द मार्केट। रवि मे बी अ डॉक्टर, रवि डॉक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से रवि डॉक्टर हो सकता है, तो रवि डॉक्टर हो सकता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब कोई भी चीजें पास भी हो सकता है, जैसे सुमन में हैव अ कार, सुमन के पास एक कार हो सकता है। रवि में हैव टू ब्रदर्स, रवि के दो भाई हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला जो वर्ड है वो है माइट बी और माइट हैव। जैसे कि आप बोलते हैं कि वो सुमन हो सकता है, संभावना लेस पॉसिबिलिटी, आप देखकर अंदाजा लगाते हैं कि वो सुमन हो सकता है। ही माइट बी सुमन। रवि माइट बी पुअर, रवि गरीब हो सकता है, संभावना दिखाने के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए। रोहन माइट हैव टू बुक्स, रोहन के पास शायद दो किताबें हो सकता है। सुरेश माइट हैव अ बाइक, सुरेश के पास एक बाइक हो सकता है। तो इन सभी सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड है शुड हैव हैड, मतलब पास होना चाहिए था। शुड हैव हैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपके पास एक कार होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है। You should have had a car because we are having to go to city by bus. तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास पेन होना चाहिए था क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। I should have had a pen as I need to write a letter. तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। अगला जो शब्द है must have had, मतलब पास जरूर होना चाहिए था। जैसे मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था। I must have had money to buy vegetables. तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था। You must have had a bike. तो इस तरीके से बनाते हैं, पास में जरूर होना चाहिए था, कोई भी काम करना चाहिए था, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। अगला यहाँ पर है could have had, जो बताता है कि पास हो सकता था पास्ट में। जैसे कि सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था लेकिन उसने पापा से कुछ भी नहीं पूछा, कभी कुछ नहीं पूछा। तो सुमन could have had his father's support too, but he never asked something to father. तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और बड़ा घर हो सकता था लेकिन आपने या तुमने पैसे की परवाह नहीं किया। तो कैसे बनेगा?
You could have had a big house and bank balance, but you did not care of money. तुमने पैसे की परवाह नहीं किया। May have had means पास हो सकता था पॉसिबिलिटी के लिए। सुमन के पास एक बड़ी कंपनी हो सकता था। सुमन may have had a big company, मेरे पास एक मॉल हो सकता था। I may have had a mall, रवि के पास एक बाइक हो सकता था। रवि may have had a bike, बहुत पहले हो सकता था। उस सेंस में पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं। अगला शब्द है would have had, जो बताता है कि पास होता के सेंस में। अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता, इस सेंस में। If I worked well, I would have had a car. मेरे पास आज एक बाइक होता, I would have had a bike today. यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। If he learned English before, he would have had a good job. तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला शब्द है has been और had been। इससे बताते हैं कि कोई भी काम किसी टाइम से कर रहा है, जैसे कि वो 2 सालों से कंपनी में काम कर रहा है। He has been working in the company for 2 years. तो वो कोई भी काम कर रहा है किसी टाइम से, तो has been या have been के साथ we for लगाएंगे। जैसे कि हम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब यहाँ पर 2005 है तो खेल रहे होंगे नहीं बल्कि खेल रहे हैं। यहाँ पर खेल रहे हैं तो यहाँ पर हम दिखाएंगे we have been playing cricket since 2005। तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है had been और will have been। अब देखते हैं had been के साथ we for का प्रयोग। किसी टाइम से कोई भी काम कर रहा था पास्ट में। तुम 2 दिनों से कमरा साफ कर रहा था। You had been cleaning the room for 2 days. Aman had been decorating the street since 3 October. अमन 3 अक्टूबर से गली सजा रहा था। किसी टाइम को किसी काम को किसी टाइम से कर रहा था। अब यहाँ पर है will have been के साथ we for का प्रयोग, जैसे कि कोई भी काम करता आ रहा होगा इन फ्यूचर। जैसे कि वो 3 सालों से बाइक चलाता आ रहा होगा, मतलब आने वाले 3 साल की बात है। He will have been riding the bike for 3 years. Rohan will have been doing a business from 2025. That means कि रोहन 2025 से बिजनेस कर रहा होगा, मतलब 2025 आएगा तो बिजनेस करेगा। अगला शब्द है should have been, जो बताता है होना चाहिए था, जैसे कि उसे एक खिलाड़ी होना चाहिए था। He should have been a player. रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था। रवि should have been a doctor. उसे बाजार में होना चाहिए था। उसे बाजार में होना चाहिए था। He should have been in the market। ऐसे प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है could have been, जो बताता है कि हो सकता था वो एक महान शिक्षिका हो सकते थे अगर वो ज्यादा विनम्र होती या अगर वो ज्यादा विनम्र होगी। तो she could have been a great teacher if she has been more polite. तुम एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था। You could have been a good doctor. तो कोई भी चीजें पास में हो सकता था वहां पर। अगला शब्द है would have been, जो बताता है होने के सेंस में, से होता के सेंस में। वो एक अच्छा खिलाड़ी होता लेकिन उसने मेहनत नहीं किया तो नहीं है, मतलब ये आप बोल सकते हैं काल्पनिक सेंटेंस है। He would have been a good player but he did not struggle, he did not work hard. मैं अभी एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया, मतलब जाने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं जा पाया। अगर गया होता तो मैं एक अच्छा डॉक्टर होता। I would have been a doctor but I did not go to America to study. अगला शब्द है may have been, जो बताता है कि कोई भी काम किया गया होगा, जैसे कहानियां लिखी गई होगी। The stories may have been written. तो may have been के साथ यहाँ पर with का प्रयोग किया गया। आम तोड़ा गया होगा। The mangoes may have been plucked. गली सजाई गई होगी। The street may have been decorated. तो संभावना, जैसे घर बैठे आप अंदाजा लगा रहे हैं कि गली सजाई गई होगी, आम तोड़ा गया होगा, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, आप संभावना दिखा रहे हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है might have been, जो बताता है कि शायद हो सकता है, जैसे वो शायद उसका दोस्त हो सकता है। देखने के बाद आप अनुमान लगा रहे हैं कि वो शायद उसका दोस्त हो सकता है। He might have been his friend. यह कमरा शायद पेंट किया गया होगा, यहाँ पर भी संभावना आ गया, लेस पॉसिबिलिटी। This room might have been painted, यहाँ पर painted with के रूप में प्रयोग किया गया। I hope you are getting and you have learned many things in this video. So guys, thanks for watching. That's all for today.